गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल वर्क इज वर्शिप में स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ नोमेनक्लेचर का वीडियो। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सबका कुछ ना कुछ नाम होता है। नाम जो है दो तरह से लिखाता है। एक हो गया स्रोत के आधार पे यानी सोर्स के आधार पर, बेस्ड ऑन सोर्स। और एक हो गया कुछ वैज्ञानिकों ने बैठ करके विचार विमर्श करके नाम दिए हैं, जिसको कहते हैं IUPAC नेम। IUPAC नेम। तो हम लोग जो पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये जो IUPAC नेम होता है ये बेस्ड ऑन फिक्स्ड रूल, ये जो होता है रूल के आधार पे होता है। कुछ वैज्ञानिकों ने बैठ करके बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण किए हैं। तो आइए आपके सामने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले एक चीज़ आप बेसिक चीज़ जान लीजिए कि CH4 इससे मेथेन होता है। अगर मेथेन से एक हाइड्रोजन निकाल लिया जाए तो हो जाएगा CH3। इसका नाम हो जाता है मेथाइल। क्या नाम होता है? मेथाइल। C2H6 ये होता है इथेन। अगर इससे एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो हो जाएगा C2H5। इसका नाम हो जाता है इथाइल। इसका नाम मेथाइल और इसका नाम इथाइल। इसी तरह से मेथेन, इथेन, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो हो जाए प्रोपाइल। ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो हो जाएगा ब्यूटाइल। तो इसका नाम लिखना है। सबसे पहले इसमें हमें ये चुनना होगा कि लंबा किधर से है। लंबा चेन को पेरेंट चेन कहते हैं। तो लंबा आप काउंट कीजिए। इधर से कर सकते हैं काउंट, चाहे इधर से कर सकते हैं, चाहे ऊपर से कर सकते हैं। यानी ये 3 दिशा से आप कर सकते हैं। तो कीजिए 1 2 3 4। अगर यहाँ से हम यहाँ जाते हैं तो 4 काउंट होता है। अगर हम सीधे जाते हैं 1 2 3 4 5 6, सीधे जाते हैं तो 6 होता है। यानी कि सबसे लंबा जो है इधर जा रहा है। और इधर से देख लीजिए 1 2 3 4 5, ऐसे 5 आ रहा है। यानी सबसे लंबा ये आपका हुआ। तो इसी को कहेंगे पेरेंट चेन। तो आप सबसे पहले इसे एक समझने के लिए घेरा लगा दीजिए। ये आपका हो गया पेरेंट चेन। पेरेंट चेन। अब ये जो है इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट, हाँ। तो ये हो गया आपका पेरेंट चेन, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। अब इसको हम काउंट करेंगे। काउंट करेंगे कि ये सब्स्टिट्यूएंट आखिर है तो कितने पर है। तो ध्यान दीजिएगा 1 2 3, 3 पे है। 1 2 3 4, इधर से 4 पे है। तो देखिए इधर से आ रहा है 3 पे, 1 2 3, इधर से आ रहा है 1 2 3 4 पे। तो हमको नज़दीक किधर से पड़ रहा है उधर से काउंट करते हैं। तो इधर से नज़दीक पड़ रहा है तो 1 2 3 4 5 6, ये हम काउंट कर दिए। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट जिस पे है ये डिजिट को लोकेंट नंबर कहते हैं। लोकेंट नंबर यानी सबसे लंबा को पेरेंट चेन पे जो है उसे सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट जिस डिजिट पे है उसे लोकेंट नंबर कहते हैं। अब इसका हम नाम लिखेंगे। तो CH3 मेथाइल। सबसे पहले ये हो गया, मान लीजिए इसको पिता और इसको मान लीजिए पुत्र। अब आप ही लोग बताइए कि अगर आपसे पूछा जाए अपने परिचय के बारे में तो किसका परिचय दीजिएगा? अपना नाम दीजिएगा पहले या पिता का नाम? अपना नाम। यानी
पुत्र का नाम पहले तब पिता का नाम। तो पुत्र का नाम लिखने के लिए पहले लिखेंगे, तो पुत्र का नाम कितने पर है, 3 पर है, तो लिखेंगे 3। अब पुत्र का नाम क्या है, मिथाइल, तो 3 मिथाइल। अब ये नाम हो गया, अब लिखेंगे इसका नाम। तो कौन कीजिए, मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये हो गया हेक्सेन, यानी पूरा नाम क्या हो गया, 3 मिथाइल हेक्सेन। तो इस प्रकार से आपका ये नामकरण हो गया। अब आपको और दे दिया जाए, जैसे CH3, CH2, CH, CH3, CH, CH2, CH3, CH, CH2, CH3, CH2, 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 CH3। अब आपको इसका नाम लिखा है। देख के घबराना नहीं है कि बहुत लंबा है, एकदम लंबा नहीं, आसान है, सिर्फ आपको समझना है। सबसे पहले इसमें निकालिए कि लंबा चेन किधर से होता है। तो लंबा जिधर से हो जाए उसको पैरेंट चेन मानेंगे। तो सबसे पहले काउंट कीजिए, काउंट तो आता ही होगा, 1 2 3 4, 4 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, यानी इससे बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 9 हो रहा है। सीधे जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, यानी सबसे लंबा ये हुआ। ये आपका हो गया पेरेंट चेन। इसको घेरा लगा दीजिए, ये आपको पेरेंट चेन हो गया। अब देखिए जो निकल गया ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट। अब आपको काउंट करना है। काउंट करने के लिए क्या देखना है, काउंट चाहे इधर से कर सकते हैं चाहे इधर से कर सकते हैं, लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है। अगर इधर से करेंगे तो क्या है, इधर से करेंगे क्या है। तो दोनों में से हमें तय करना है कि सब्स्टिट्यूएंट किधर से नज़दीक पड़ता है, इधर से कि इधर से। इधर से देखिए 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से देखिए 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, यानी नज़दीक इधर से पड़ रहा है। तो काउंट हमें इधर से ही करना होगा। तो काउंट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, काउंट कर दिए। अब हमको नाम लिखना है, तो सबसे पहले तीनों में नाम लिखेंगे। अब यहाँ पर तीनों 3 तरह का है, तो ये प्रॉब्लम है कि किसका नाम पहले लिखे। तो सबसे पहले देखिए इसका नाम क्या है, तो मेथाइल इथाइल, तो लिख दीजिए इसका नाम, यहीं पे पहले लिख दीजिए इथाइल। इसका नाम देखिए मेथाइल इथाइल, तो इसका नाम इथाइल, इसका नाम मेथाइल। अब देखना है आपको कि मेथाइल लिखे कि इथाइल लिखे, वो भी इथाइल 2 गो है। तो मेथाइल और इथाइल में आपको देखना क्या है कि ABCD का प्रथम लेटर किस में पहले आता है। तो इसमें आता है ई और इसमें है एम। तो बताइए आप ही कि कौन पहले आता है, एम आता है या ई आता है। तो ई आता है। तो सबसे पहले इसका नाम, तब इसका नाम, तब इसका नाम। अब देखना है कि ये 2 गो है। तो देखिए केमिस्ट्री में 1 को कहते हैं मोनो, 2 को कहते हैं डाई, 3 को कहते हैं ट्राई, 4 को कहते हैं टेट्रा। जब 2 सब्स्टिट्यूएंट रहे तो डाई जोड़ देंगे, जब 3 रहे तो ट्राई जोड़ देंगे, जब 4 रहे तो टेट्रा जोड़ देंगे। ऐसे करके हम काउंट कर लेंगे। तो देखिए 2 है तो 2 का जोड़ दीजिए, क्या हो गया, 2 कितने कितने पर है, एक 4 पर है और एक 5 पर है। तो लिखिए 4 पहले छोटा वाला अंक, तब बड़ा वाला 5, 4 5। अब टोटल क्या गो है, 2 गो है। तो 2 है तो लिखिए
डाई, यानी 4,5 डाई। क्या नाम है दोनों को? इथाइल। तो 4,5 डाई इथाइल। अब इथाइल हो गया। अब लिखना है इसका नाम। कितने पे है ये? 3 पे। तो लिखिए ऐसे डैश दे देना है, 3 लिख देना है, 3 मिथाइल। अब ये पूरा नाम हो गया। अब आपका ये नाम हो गया, ये नाम हो गया। अब लिखना है पैरेंट चेन का नाम। तो टोटल कितना है? 9 है, यानी मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, यानी नाम हो गया नोनेन। क्या नाम हो गया पूरा से? 4,5 डाई इथाइल 3 मिथाइल नोनेन। अब हमें पूरा विश्वास है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, जिससे हमें वीडियो बनाने में कॉन्फिडेंस मिलती है। अब देखिए एक और अब इसका नाम लिखना है। तो इसका नाम लिखना है, सबसे पहले वही काम करेंगे, पैरेंट चेन ढूंढेंगे। पैरेंट चेन ढूंढेंगे यानी लंबा चेन। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे 9 हो रहा है। ऐसे आइए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब नामुमकिन है, यही लंबा जाएगा। इसको क्या कीजिए, घेरा लगा दीजिए। लगा दिए। ये आपका हो गया सब्स्टिट्यूएंट, यानी 4 सब्स्टिट्यूएंट है। क्या नाम है इसका दोस्तों? इथाइल। इसका क्या नाम है? मिथाइल। इसका क्या नाम है? मिथाइल। इसका क्या नाम है? मिथाइल। अब हमें काउंट करना है 1 2 3, इधर से 3 पे आ रहा है, इधर देखिए 1 2 3 4, इधर से 4 पे आ रहा है, यानी नज़दीक किधर पड़ रहा है? इधर से। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये काउंट कर दिए। अब इसमें सबसे पहले देखिए मिथाइल होगा कि इथाइल होगा? तो इथाइल होगा। कितने पे? 5 पे है, तो लिखेंगे 5 इथाइल। फिर क्या है? मिथाइल। देखिए कितने पे है? एक 3 पे, एक 4 पे और एक 6 पे। 3 4 6, टोटल कितने हैं? 1 2 3। 3 को क्या कहते हैं? अभी हमने पीछे बताया कि 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। तो यहाँ पे 3 है, तो 3 को क्या करेंगे? ट्राई लिखेंगे। अब तीनों का नाम क्या है? मिथाइल, तो ट्राई मिथाइल। अब टोटल कितना है? तो टोटल कितना है? 9। 9 को क्या कहते हैं? नॉनेन। ये आपका नॉनेन हो गया। हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। अब देखिए और देख लिया जाए। CH3 CH CH3 CH CH2 CH3 CH CH3 CH CH2 CH3 CH3। अब इसका नाम आपको लिखने के लिए कहा जाए। सबसे पहले वही करना है, पैरेंट चेन ढूंढना है। पैरेंट चेन ढूंढना है यानी लंबा चेन। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए सबसे लंबा ये है, मिल गया सबसे लंबा। अब सब्स्टिट्यूएंट इधर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब नाम देख लीजिए क्या क्या है। इसका नाम मिथाइल, कोडवर्ड में दे दिए एम से मिथाइल। ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल। ये क्या हो गया? मिथाइल इथाइल।
ये भी इथाइल। तो टोटल कितना सब्स्टिट्यूएंट है? 1 2 3 4 5। अब देखना है कि पहले ये लिखे कि ये लिखे। तो लिखने से पहले एक काउंट कर लेना है आपको। तो किधर से काउंट करें? इधर से करते हैं तो 1 2 पे आता है, इधर से 1 2 3 4 पे आता है। किधर से करना होगा? इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, तो अब किसका नाम पहले लिखेंगे? इथाइल के। कितना पे है? 3 पे और 5 पे। तो लिखिए 3 5, टोटल क्या गो है? 2। तो डाई क्या है? इथाइल है ना, तो डाई इथाइल। अब देखिए 2 4 6, 2 4 6, टोटल कितना है? 3 है। 3 को क्या कहते हैं? टराई। टराई क्या लिखेंगे? मिथाइल। अब टोटल कितना है? 9। 9 को क्या कहेंगे? नॉनेन। तो इस प्रकार से आपका यहाँ तक हो गया। तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो ये समझ में आया होगा। आगे देखिए, आगे देखिए आपको। अब देखिए, अब आपको इसका नामकरण करना है। तो कैसे करना होगा? सबसे पहले पैरेंट चेन ढूंढना होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो रहा। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इधर से भी 7 हो रहा। अगर हम इसको पैरेंट चेन मान लेते हैं और इसको सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट कितना निकल रहा है? 1 सब्स्टिट्यूएंट निकल रहा है। लेकिन सिस्टम कहता है कि अगर आपको दो तरह से पैरेंट चेन हो जाता है तो आपको देखना है कि कौन सा पैरेंट चेन हम बनाएं जिससे सब्स्टिट्यूएंट मोर निकले, यानी ज़्यादा से ज़्यादा निकले। अगर हम इधर से सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं ये पैरेंट चेन, तो सब्स्टिट्यूएंट मेरा 1 निकल रहा है। और यदि अगर हम यहाँ से मानते हैं ऐसे, तो मेरा देखिए एक इधर सब्स्टिट्यूएंट निकलेगा, एक इधर निकलेगा, यानी 2 निकल रहा है। तो हमें इस अवस्था में जब सब्स्टिट्यूएंट 2 तरह से या एक से अधिक तरह से इक्वल हो जाता है, तो हमें देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट किधर से निकलता है। तो हमें इधर से निकल रहा है। तो इस अवस्था में हमको बनाना कैसे होगा? यानी ऐसे होगा। ये हमें पैरेंट चेन मानना होगा। क्यों? क्योंकि यदि अगर हम ये पैरेंट चेन मानते हैं, यदि ये पैरेंट चेन मानते हैं, तो मेरा सब्स्टिट्यूएंट जो है वो इधर भी निकल गया और इधर भी निकल गया। और अगर हम पैरेंट चेन ये मान लेते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट 1 निकल रहा है, इसलिए हमें ये इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट निकला। इस अवस्था में आपको ध्यान देना है दोस्तों कि हमें जब इक्वल हो, बराबर हो, तो हम उस तरफ से पैरेंट चेन मानेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा निकलता हो। अब इसका नाम लिखना चाहेंगे तो मुझे प्रॉब्लम होगा, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका नाम हो गया मिथाइल इथाइल, और इसका नाम मिथाइल। अब हमें काउंट करना है, तो काउंट करने के लिए क्या सिस्टम अपनाते हैं? कि इधर से नज़दीक पड़ता है। तो 1 2 पर सब्स्टिट्यूएंट इधर से तो बहुत दूर है, इसलिए इधर से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब काउंट कर दें। अब काउंट हो गया, इसका नाम इथाइल, इसका नाम मिथाइल। तो किसका नाम पहले लिखेंगे? इथाइल के। तो इसका नाम लिख दीजिए। कितने पे है? 3। तो हो गया 3 इथाइल। उसके बाद 2 मिथाइल। उसके बाद इसका नाम 7 को क्या कहते हैं? हेप्टेन। इसका नाम हो गया हेप्टेन। तो इस प्रकार से आपका ये नोमेनक्लेचर हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए हम कुछ होमवर्क आपके लिए दे देते हैं। आप होमवर्क पूरा कीजिएगा। ये आपके लिए
होमवर्क हो गया। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके जगह नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।